सो वेलकम टू आवर डीएसए प्रिपरेशन सीरीज, जिसमें हम लोग मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो है कवर करने वाले हैं। सो टुडे विल बी कवरिंग रिवर्स अ लिंक लिस्ट। ठीक है, सो आपको एक लिंक लिस्ट दी है, बस आपको रिवर्स करना है। सो देयर आर द टू मेथड्स। ठीक है, आपको याद होगा अगर आपने थोड़ा सा भी कवर करा है तो यहाँ पे दो मेथड्स होते हैं, वन इज इटरेटिव मेथड, द वन इज रिकर्सिव मेथड। सबसे पहले हम लोग जानते हैं लिंक लिस्ट क्या है और लिंक लिस्ट का फॉर्मेट क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे कई सारे नोड्स होंगे जो एक दूसरे से लिंक होंगे लाइक दिस, राइट। हर किसी में कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और उनके लिंकेज के लिए एक यहाँ पे, राइट। तो लिंक लिस्ट में बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे एक नोड जो होगी उसमें एक चीज़ होगी जो कि वैल्यू होगी, और एक जो होगा जो कि पॉइंटर होगा किसको, आगे वाली लिंक लिस्ट के लिए। हम बात करें यहाँ पे सिंगली लिंक लिस्ट। अब यहीं पे डबली लिंक लिस्ट हो जाएगा, तो ये आगे वाले को ही मार्क करेगा और ये पीछे वाले को ही मार्क करेगा। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे पॉइंटर होगा टू नेक्स्ट नोड। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव अ सिंगली लिंक लिस्ट। यहाँ पे हमको सिंपल सा क्वेश्चन है, हमको बोला गया है रिवर्स अ लिंक लिस्ट, तो हम लोग रिवर्स अ लिंक लिस्ट देखते हैं। तो रिवर्स अ लिंक लिस्ट में यहाँ पे मैंने बोला कि वी विल बी फॉलोइंग टू अप्रोचेस। ठीक है, रिकर्सिव और इटरेटिव। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एक लिंक लिस्ट। तो कंसीडर की एक लिंक लिस्ट है 1 जो कि कनेक्ट है 2 से, 2 कनेक्ट है 3 से, 3 कनेक्ट है 4 से। ठीक है, एक ये अपने पास लिंक लिस्ट दी है। अब अपने को क्या करना है, इसको रिवर्स करना है। रिवर्स करने का मतलब ये क्या हुआ, ये हो जाएगी 4 जो कि किसको पॉइंट करेगी, 3 को पॉइंट करेगी, 3 किसको पॉइंट करेगी, 2 को पॉइंट करेगी, और 2 किसको पॉइंट करेगी, 1 को पॉइंट करेगी। ठीक है, तो सिंपली अपने को उसका क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। अभी क्या था, जो हेड पॉइंटर था, जो अपने को हेड पॉइंटर जो पास किया गया था वो ये था। ठीक है, अभी जब हेड पॉइंटर हम पास करेंगे वापस में, तो हमें क्या पास करना होगा, ये वाला हेड पॉइंटर पास करना होगा, और जो 1 2 3 4 की लिंकेज थी अब उसको उल्टा कर देना होगा। ठीक है, सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है, अपन देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, ठीक है। सो अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, ये हेड पॉइंटर हो गया। ठीक है, अब इसको रिवर्स करना है। अब इसके लिए हमको रिवर्स करने के लिए बहुत ही सिंपल अप्रोच यहाँ पे होने वाला है। हमको क्या करना है, करंट मानना है, इस पॉइंटर को मानना है कि करंटली हम इसको पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे हम लोग जो रिकर्सिव मेथड होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा सिंपल होता है, बट इटरेटिव मेथड ज़्यादा ईजी और एफिशिएंट होता है। ठीक है, यहाँ पे कैसे काम करने वाले हैं देखो, इसको मान लो एक करंट पॉइंटर, तो यहाँ पे अपने पास 3 पॉइंटर होंगे, एक करंट पॉइंटर होगा, एक प्रीवियस पॉइंटर होगा, एक नेक्स्ट पॉइंटर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंटर करंट पॉइंटर क्या होता है देखो, कंसीडर कि इसमें भी क्या वैल्यू असाइन है, इसमें भी नल वैल्यू असाइन है, इसमें क्या वैल्यू असाइन है, इसमें भी अभी अपनी नल वैल्यू असाइन है। ओके, अब क्या करना है, ठीक है, अब हम बढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है, तो हमने इसको इटरेट करना स्टार्ट किया लिंक लिस्ट को। तो पहले हम किस पे थे, इस पे फर्स्ट नोड पे थे। ठीक है, फर्स्ट नोड पे थे, अब हमने इसको इटरेट करना स्टार्ट करा। अब हम 1 से गए 2 पे, 1 से जब 2 पे जाएंगे, ठीक है, सो हम क्या करेंगे, करंट को 2 चेंज करेंगे। करंट को जब 2 चेंज करेंगे तो समझो अपने पास क्या क्या नोड ऐसी हो जाएगी जो छूट जाएगी। ठीक है, छूट जाएगी इन टर्म्स देखो, अब प्रीवियस और नेक्स्ट को भी अपडेट करना है। तो हमने क्या करा, हमने क्या किया, पहले क्योंकि हमको ये पॉइंटर हटा के, ये जो लिंकेज है ये हटा के, इसका लिंकेज अभी कर देना है किस पे, नल पे, क्यों, क्योंकि ये हमारी लास्ट नोड होने वाली है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, करंट का जो लिंकेज होगा, करंट का जो लिंकेज होगा, करंट का जो नेक्स्ट होगा वो किसको पॉइंट करेगा, नल को। नल को मतलब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, उसके पीछे वाले को। ठीक है, प्रीवियस को उसने पॉइंट कर दिया, तो ये अभी नल को पॉइंट हो गया, ये लिंकेज ब्रेक हो गया। ठीक है, अब ये लिंकेज ब्रेक हो गया, इसका मतलब ये आगे वाला नोड हमारा लॉस हो जाएगा। इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको करने से पहले n में उसके नेक्स्ट नोड का एड्रेस डाल लेना है कि अच्छा ये जो है नेक्स्ट नोड हमारे पास है। ठीक है, अब हमारे पास n में ये नोड रह गया, तो n अभी किसको पॉइंट कर रहा होगा, यहाँ पे अगर देखोगे तो n पॉइंट कर रहा होगा इसको, इस नोड को n पॉइंट कर रहा होगा, राइट। ठीक है, n किसको पॉइंट कर रहा होगा, इस 2 नोड को। ठीक है, अब अपने पास क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो अपने पास नेक्स्ट नोड है, हमने क्या करा, नेक्स्ट नोड है अपने पास। ठीक है, फिर तो नेक्स्ट वाले नोड को बेसिकली n में डाल दिया, करंट नोड को अब सेट कर दिया जो एक्चुअली उसको जिसको पॉइंट करना था प्रीवियस के बराबर। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, अब नेक्स्ट नोड में हम चले जाएंगे।
हम कर देंगे कि करंट को जो है नेक्स्ट के इक्वल टू असाइन कर दो। अब करंट इसको किसको पॉइंट करने लगेगा, करंट अब इसको पॉइंट करने लगेगा नेक्स्ट, जब नेक्स्ट टाइम अब लूप चलेगा, अब करंट में क्या जाएगा, अब करंट में जाएगा ये, ठीक है, अब करंट में जाएगा ये 2, ठीक है। अब करंट इसको पॉइंट करेगा और इसी के साथ हमको क्या पॉइंट कर देना है, इसका प्रीवियस नोड, क्योंकि अब करंट के पास तो ये है, ठीक है, पर बिफोर दैट कि करंट नेक्स्ट को पॉइंट करे, क्योंकि हमें चाहिए कि ये 2 अब पॉइंट किसको करेगा, इसके पीछे वाली नोड को, जो कि 1, जिसका लिंकेज ब्रेक हो जाएगा आफ्टर दिस, ठीक है, क्योंकि करंट इसको पॉइंट कर रहा है, ये लिंकेज तो है ही नहीं। तो हम क्या कर देंगे, बिफोर दिस हम प्रीवियस को करंट के इक्वल असाइन करेंगे, ठीक है। अब प्रीवियस इसको पॉइंट करेगा, करंट वाले ने नेक्स्ट को पॉइंट किया, ठीक है। अब ये कब तक करेंगे, ये जो प्रोसेस है, तो 3 पॉइंटर अप्रोच है, ये हम कब तक करेंगे, ये हम तब तक करेंगे जब तक ये कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी। कौन सी कंडीशन ट्रू रहेगी भाई, जब तक हमारी ये कंडीशन ट्रू रहेगी कि जो भी करंट नोड है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, करंट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि करंट जब तक एग्जिस्ट करता है तब तक हम उसको इटरेट करते जाएंगे लिंक लिस्ट को, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास एक करंट में ये नोड है, ठीक है, करंट में हमारे पास ये नोड है, कंसीडर 1, ठीक है। अब हमको क्या करना है, बिफोर ब्रेकिंग द लिंकेज हमको आगे वाली नोड को कहीं ना कहीं रिटेन कर लेना है। जब हमने आगे वाली को रिटेन कर लिया तो हमने क्या किया, उसका जो लिंकेज है वो ब्रेक कर दिया और उसको जो एक्चुअल असाइनमेंट था वो असाइन कर दिया, मतलब प्रीवियस नोड असाइन कर दी, ठीक है। यहाँ पे पहले प्रीवियस नोड नल होगी, फिर प्रीवियस नोड विल बी द लास्ट करंट नोड, जो लास्ट टाइम जो हमने इटरेट करी थी उसको रखना है। तो बस ये 3 पॉइंटर मैथड से हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपना हो जाएगा बिग O ऑफ n, क्योंकि आप n इटरेट कर रहे हो और क्योंकि यहाँ पे कुछ हम एक्स्ट्रा यूज नहीं कर रहे हैं, सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग O ऑफ 1। दिस इज व्हाट वी हैव इन द इटरेटिव अप्रोच, ठीक है। तो ये हमारा इटरेटिव अप्रोच हो गया। अच्छा जी, अब बात करते हैं रिकर्सिव अप्रोच की, ठीक है। अब बात करते हैं रिकर्सिव अप्रोच की। तो अपने पास एक लिंक लिस्ट है, फिर से भाई 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 से 4, ठीक है। तो इटरेटिवली हमें कितना टाइम लगा, बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड बिग O ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। रिकर्सिवली वही सेम चीज करते हैं अगर हम लोग, तो रिकर्सिवली में क्या होगा, हमने एक पॉइंटर माना, ठीक है, मान लो एक फंक्शन बनाया f, ठीक है। अब उसमें हम पहली नोड हमने 1 पास करी, ठीक है। तो रिकर्सिवली में हम क्या करेंगे, हम आगे से आगे से आगे तब तक चलते जाएंगे जब तक हमको नल ना मिले, मतलब हमको लिंक लिस्ट एम्प्टी ना मिले। और जैसे ही वापस आएंगे, वापस आने के पास हमारे पास मान लो करंट हम यहाँ पे 4 पे आ गए, ठीक है। इससे बताता हूँ मैं, करंट मान लो हम यहाँ पे 4 पे आ गए, ठीक है। अब हमको क्या मिला कि अच्छा आगे की लिंक लिस्ट एम्प्टी है, तो हम क्या कर देंगे, ये करंट नोड रिटर्न कर देंगे। और करंट नोड जब रिटर्न करेंगे तो मान लो ये हमने 4 रिटर्न करा, तो हमने जब 4 रिटर्न करा तो हम क्या कर देंगे, जो भी मैं रिटर्न कर रहा हूँ, मान लो 4 रिटर्न कर रहा हूँ और उससे पीछे वाला जो फंक्शन कॉल हुआ था, जिसने इसको किया था कॉल, वो कौन सी नोड थी, 3 नोड, ठीक है। सिमिलरली जब 3 रिटर्न करेंगे तो देखेंगे उसको किसने कॉल करा था, उसको 2 ने कॉल करा था। सिमिलरली इसको किसने कॉल करा था, 1 ने कॉल करा था, ठीक है। तो ये हो गया रिकर्सिव अप्रोच में। अब इसको कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। तो आपने क्या किया, एक मेथड लिखा, मान लो f, ठीक है, आपने फंक्शन ऑफ 1 कॉल करा, 1 क्या करेगा, इसको रिकर्सिवली फिर से कॉल करेगा क्योंकि ये एम्प्टी नहीं है, तो इसको क्या कॉल करेगा, f2 को कॉल करेगा, f2, फिर उसके बाद देखेगा इसका नेक्स्ट नोड एम्प्टी नहीं है तो ये 3 को कॉल करेगा, फिर देखेगा इसका नेक्स्ट नोड एम्प्टी नहीं है, फिर ये 4 को कॉल करेगा, ठीक है। बट इसका जब f ऑफ नल कॉल होगा, इसका जब f ऑफ नल कॉल होगा तो चेक करेगा कि अच्छा ये नोड तो नल है, ठीक है, ये नोड तो नल है। अब जब ये नोड नल है तो अपने पास क्या जाएगा, रब हो जा भाई, ठीक है। तो अब अपने पास यहाँ पे जाएगा, ये 3 को रिटर्न करेगा यहाँ पे 4, ठीक है। मान लो इसने रिटर्न करा, रिटर्न जो है वो हमेशा p होता है, ठीक है। रिटर्न जो हमेशा होता है क्या होता है, p होता है। तो हम यहाँ पे क्या सेट कर देंगे कि जो भी रिटर्न हो रहा है, मान लो p रिटर्न हो रहा है, तो p के नेक्स्ट में क्या नोड रिटर्न क्या डाल देना है, करंटली हम जिस पे हैं। तो अभी जब 3 पे होंगे तब इसने 4 कॉल करा होगा तो ये c डाल देगा। सिमिलरली ऐसे करके होगा, ठीक है। तो एक बार इसको कोड में लिखते हैं तब आपको बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी इस चीज़ की। सो
अब यहाँ पे हम रिवर्स लिंक लिस्ट का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले लीड कोड पे। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इटरेटिव मेथड से हम जाते हैं। तो इटरेटिव मेथड में हमने क्या डिस्कस करा था कि अपने को 3 पॉइंटर बनाने हैं, एक करेंट नोड को पॉइंट करने के लिए, एक अगली वाली कौन सी होने वाली है, एक प्रीवियस कौन सी थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब हम करंट को नेक्स्ट करेंगे तो हम क्या कर देंगे, प्रीवियस जो नोड थी उसको भी रिटेन करना है, क्योंकि उसको वो पॉइंट करेगा वो नोड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, देखो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने 3 पॉइंटर बनाए, हमने 3 पॉइंटर बनाए। पहला हमने बनाया करंट को हमने मार्क करा हेड के इक्वल टू, फिर दूसरा हमने बनाया नेक्स्ट को हमने पॉइंट करा नल के इक्वल टू अभी यहाँ पे, ठीक है। और तीसरा हमने बनाया प्रीवियस, और प्रीवियस को हमने यहाँ पे पॉइंट करा नल के इक्वल टू, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, ये कब तक चलाएंगे, जब तक अपना लिंक लिस्ट एम्प्टी ना हो जाए तब तक अपन जो है इसको रन करेंगे वाइल सी, जब तक ये एम्प्टी ना हो जाए तब तक अपन इसको रन करेंगे। और यहाँ पे करने क्या वाले हैं हम, ठीक है, हमने एक नेक्स्ट, क्योंकि हमको नेक्स्ट रिटेन करना है, तो हमने क्या करा भाई सी डॉट नेक्स्ट कर लिया। सबसे पहले हमने सी डॉट नेक्स्ट सेव कर लिया, ठीक है। अब अपने पास नेक्स्ट वाला पॉइंटर है, ठीक है। अब हमको लॉस नहीं होगा। अब हम अगर सी डॉट नेक्स्ट में प्रीवियस नोड डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट नोड है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, प्रीवियस नोड डाल दिया, ठीक है। अब सी किसको पॉइंट कर रहा है, प्रीवियस को पॉइंट कर रहा है, भाई बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। अब क्योंकि प्रीवियस को पॉइंट कर चुका है, तो अब बिफोर करंट जो है नेक्स्ट को पॉइंट करे, अगले वाले लूप में इटरेट होके जाए, उससे पहले हम प्रीवियस को क्या पॉइंट कर देते हैं, प्रीवियस को करंट पॉइंट कर देते हैं, और करंट को हम क्या नेक्स्ट पॉइंट कर देते हैं, ठीक है। और ये अपना हो गया यहाँ से। अब हम रिटर्न क्या करेंगे, अब हमको हेड चाहिए रहेगा, राइट। तो हेड यहाँ पे क्या होगा, आप जब सबसे लास्ट में देखोगे तो हेड अपने पास प्रीवियस होगा, ठीक है। प्रीवियस विल बी द हेड। तो यहाँ से आप रिटर्न कर दो, तो आप यहाँ से डायरेक्टली प्रीवियस रिटर्न कर सकते हो। कैसे, देखो इटरेट करते जो लास्ट नोड होगी, ठीक है, यहाँ पे जो करेंट नोड, क्योंकि ये कब तक चलेगा, जब तक कि नल ना हो जाए। तो 5 के बाद अब हम नल पास करेंगे तब तक यहाँ पे चलेगा। तो उस टाइम पे यहाँ पे प्रीवियस नोड इज द ओनली नोड जिसको 5 को पॉइंट कर रहा होगा, तो यहाँ पे हम प्रीवियस रिटर्न कर देंगे। सो दैट विल वर्क, ठीक है, परफेक्ट। सो ये क्या हो गया, ये हो गया इटरेटिव मेथड। अगर यही आपको रिकर्सिवली कॉल करना है, अब रिकर्सिवली कॉल करने के लिए मैंने ऑलरेडी पिंग करा था कि आपको कैसे करना है। देखो रिकर्सिवली कॉल करना है, तो मान लो हमने एक हेड पॉइंटर बनाया, ठीक है, लिस्ट नोड हेड, ठीक है। तो अपन ने एक हेड बनाया और एक मेथड लिखा जो कि रिकर्सिवली कॉल करता है, ठीक है, रिकर्सिवली कॉल करता है लिस्ट नोड रेक, ठीक है। तो ये क्या करता है, रिकर्सिवली कॉल करता है और इसके अंदर हम पास करते हैं कोई भी करंट नोड, ठीक है, करंट नोड पास करते हैं। अब अपने को क्या करना है, कब तक जाना है, जब तक वो खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, सेम इस मेथड को कॉल करते गए मल्टीपल टाइम्स विथ सी डॉट नेक्स्ट, ठीक है। इसमें क्या पहले पास करते गए, नेक्स्ट वाली नोड पास करते गए, भाई हमने पास कर दी नेक्स्ट नोड, ठीक है। अब नेक्स्ट नोड पास करते जाएंगे। अब हमको कुछ एक टर्मिनेटिंग कंडीशन चाहिए रहेगी, राइट, कि कब तक उसको इटरेट करना है। तो हमने यहाँ पे टर्मिनेटिंग कंडीशन दी कि जब तक जो करंट नोड है उसका नेक्स्ट, जो करंट नोड है उसका नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दे देंगे कि अगर करंट का जो नेक्स्ट है वो नल है, ठीक है, मतलब 5 पे हम गए, 5 पे गए, मान लो हमारे पास यहाँ पे 5 आया होगा, तो इसका अगर नेक्स्ट नल है तो हमको रिटर्न कर देना है। अच्छा जी, रिटर्न क्या कर देना है, देखो रिटर्न हम कर देंगे करंट नोड, मतलब 5 हमारे पास आए, करंट नल है, हमने रिटर्न क्या करती, 5th नोड। अब 5th नोड रिटर्न करी, ठीक है, जो कि P थी मान लेते हैं, तो उसमें हम क्या सेट कर देंगे, जो भी जिस मेथड ने उसको कॉल करा है वो नोड, उसके नेक्स्ट में वो नोड सेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिस विल बी अवर हेड नोड, ठीक है, दिस विल बी अवर हेड नोड पहली चीज़ तो। और रिटर्न कर दो यहाँ से C, ठीक है। अब उसने क्या कर दिया, करंट नोड अपना रिटर्न कर दिया। अब ये मेथड बार बार कॉल हो रहा होगा, कैसे, देखो बताता हूँ। अब कैसे मेथड ये कॉल हो रहा होगा, ये क्या करेगा, ये पहले रिकव 1 होगा, ये कॉल करेगा रिकव 2 को, सिमिलरली ये कॉल करेगा अपना रिकव सन ऑफ 3 को, और ये कॉल करेगा 4 को, ठीक है। अब देखो 4 के बाद क्या होगा, यहाँ पे 5 जाएगा, ठीक है, 5 डॉट नेक्स्ट चेक करेगा, नल मिल जाएगा उसको, वो रिटर्न कर देगा, और हेड में क्या डाल देगा 5, क्योंकि करंट नोड अभी इसके पास क्या आया, 5 आया। जब ये कॉल हुआ ना, ये वाला कॉल हुआ, ठीक है, ये वाला कॉल हुआ, तो उसने क्या करा, इसका नेक्स्ट देखा नल है, तो ये रिटर्न कर देगा, और हेड में क्या डाल देगा 5। तो हेड किसको पॉइंट करेगा, 5th वाली नोड को, ठीक है, हमारे पास पता चल गया हेड 5th वाली को पॉइंट कर रहा है।
और रिटर्न कर दे रहा है फिफ्थ नोड। फिफ्थ नोड इसने रिटर्न करी, ठीक है, हमारे पास रिटर्न आ गई फिफ्थ नोड, दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट नोड हम एक रिटर्न कर देते हैं, मान लो P। तो अब मेरे पास करंट नोड आ गया। अब हमें क्या करना है, उसके नेक्स्ट में हमें क्या डाल देना है, जिसने इसको कॉल करा था। जैसे हमारे पास यहाँ पे रिटर्न में, इसके रिटर्न में 4 ने इसको कॉल करा होगा, ठीक है, बट हम यहाँ पे वापस में क्या रिटर्न कर रहे हैं, जो भी हमारे पास था, मतलब C था, तो C के लिए कॉल हुआ था, तो यहाँ पे P आ गया। अब उसके नेक्स्ट में यहाँ पे क्या डाल दे रहे हैं, उसके नेक्स्ट में हम करंट नोड डाल दे रहे हैं, ठीक है, उसके नेक्स्ट में हम करंट नोड डाल दे रहे हैं, ओके। और करंट नोड हो गया, जो करंट नोड हो गया, ठीक है, मान लो इसके नेक्स्ट हमने क्या करा, करंट नोड डाल दिया, इसके नेक्स्ट हमने करंट नोड डाल दिया। इसका मतलब ये किसको पॉइंट करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो रिकर्सिव ऑफ 4 था, ये फोर्थ नोड ये किसको पॉइंट करा था, फिफ्थ को। तो हमको यहाँ पे ये भी असाइन कर देना, वरना क्या होगा, देखो समझो, वरना ये क्या होगा, ये लूप में फंस जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, क्योंकि फिर ये क्या होगा, लूप में इटरेटिवली चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे कि C डॉट नेक्स्ट, ठीक है, जो करंट नोड है उसको जो है हम नल सेट कर देंगे कि भाई लूप तो ब्रेक हो जाए, लूप तो ब्रेक हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप रिटर्न कर दो जो भी अभी यहाँ पे करंट नोड, ठीक है। अब आप क्या रिटर्न कर दोगे, 4 रिटर्न कर दोगे, फिर 3 वाला लिसन करेगा, 3 वाले में फिर 4 डॉट नेक्स्ट में 3 चला जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कर दो, इसको यहाँ पे इस मेथड को कॉल कर दो, ठीक है, इस मेथड को कॉल कर दो विद हेड, ठीक है, विद हेड कॉल कर दो, और आप यहाँ से रिटर्न कर दो जो अपने ग्लोबली H स्टोर करा है, आप उसको यहाँ से रिटर्न कर दो, ठीक है। तो बहुत सिंपल अप्रोच से हो गया यहाँ पे कोड, ठीक हो, राइट आंसर, ठीक है। तो बहुत सिंपल अप्रोच से हो गया, दोनों बहुत क्लासिकली हम लोग एक बार समझते हैं, फिर से हम लोगों ने क्या किया है, ठीक है। देखो अगर आपको 3 पॉइंटर से करना है तो आप ये 3 पॉइंटर इस टाइप से बना के कर सकते हो, ठीक है। 3 पॉइंटर क्यों, क्योंकि अभी करंट में है तो नेक्स्ट वाला लॉस ना हो और प्रीवियस वाला लॉस ना हो, इसलिए 3 पॉइंटर, और करंट वाला तो हमें एक रखना ही रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका बिग O ऑफ n, बिग O ऑफ 1, ठीक है। रिकर्सिव में क्या होता है, बिग O ऑफ n की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आ जाएगी, क्योंकि मैथड जो है वो स्टैक में स्टोर होते रहेंगे। आपने 1 के लिए किया, फिर उसके टॉप पे 2 3 4 5 इस टाइप से स्टैक में स्टोर होते रहेंगे, तो ये इसमें यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आ रही है, ठीक है। बट अप्रोच कौन सा अच्छा लगा आपको ये बताना कमेंट सेक्शन में, और कौन सा बेटर है, ठीक है, कौन सा क्यों बेटर है, आपको क्या क्यों लगता है, और विच वन यू लाइक इटरेटिव या रिकर्सिव, सो जस्ट ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन। और टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना, ठीक है, वी डिस्कस देयर अब जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल दोज थिंग्स, और ये सीरीज की भी चीज़ें आती रहती हैं वहाँ पे। एंड इफ यू आर सर्चिंग फॉर जॉब देन न्यूटन स्कूल इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू, ठीक है। अब उनका एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, दैट इज फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन इज ऑलरेडी लाइव, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से रजिस्टर करो। कोई भी डाउट आता है रजिस्टर करने के बाद, ऑब्वियसली आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ये 6 मंथ का एक इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, जिसमें बेसिकली आपको हर चीज़ सिखाई जाएगी, फ्रॉम DSA प्लेसमेंट्स के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, फ्रंट एंड बैक एंड सारी चीज़ें। उसके बाद मोर देन 700 कंपनीज आपको दिखेंगे उनके प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर है, ठीक है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है यार, ठीक है। अगर आप अभी भी जॉब लुकअप कर रहे हो, ठीक है, अभी भी आप जॉब ढूंढ रहे हो, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। और फॉर ऑल ऑफ दिस दे आर नॉट चार्जिंग अ सिंगल पेनी, जब तक आपका 5 या उससे ज़्यादा का जॉब नहीं लगता है, ठीक है। तो अच्छा है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करो, कोई भी डाउट आता है तो उनसे डिस्कस करो, और कोई भी डाउट आता है रिगार्डिंग दिस थिंग और प्लेसमेंट रिलेटेड एनीथिंग, ठीक है, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, ठीक है। जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना या लिंक्डइन पे मैसेज ड्रॉप कर देना, मिलते हैं वहाँ पे। टिल देन बाय बाय।